नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर बनने के बारे में। तो अगर आप फ्यूचर में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गाइस, जब भी बात आती है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर की तो यहाँ पर कैरियर आपका काफ़ी सिक्योर होता है, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी है। आप तो जानते ही हैं कि अब डिजिटल एरा चल रहा है और सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में होने लगी हैं। और डिजिटल फॉर्मेट में जब चीज़ें होने लगी हैं तो कंप्यूटर आम बात है, कंप्यूटर लैपटॉप सबके पास अब होने लगा है। तो अब समझिए कि अगर उन कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक रिपेयर करने वाला एक इंजीनियर भी चाहिए जो उस समस्या का समाधान करे। तो इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ज़बरदस्त आपको करियर अपॉर्चुनिटी देता है आज के इस समय में। गाइस, अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको जानकारी मिल पाएगी कैसे कंप्यूटर को रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर को असेंबलिंग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ कंप्यूटर पार्ट क्रिएशन के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो गाइस, आपको ये कोर्स करना चाहिए। इस कोर्स के बारे में आगे हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कोर्स 3 टाइप से होते हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सेकंड डिप्लोमा होता है और थर्ड डिग्री कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर आपको नीचे पूरी एक लिस्ट दी गई है कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के बारे में, जैसे कि सर्टिफिकेट इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स। ये जो है ये बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स हैं। उसके साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 3 से लेकर 6 महीने की करीब होती है। इसके बाद आते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर मैनेजमेंट। तो जो डिप्लोमा की ड्यूरेशन होती है वो लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल या फिर 1.5 साल के करीब हो जाती है। आगे कुछ डिग्री कोर्सेज, जैसे कि बीएससी इन हार्डवेयर नेटवर्किंग और एमएससी इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। अब अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, अगर आप कोई भी नॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो अगर आप 10th पास हो तो भी कर सकते हो। अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हो तो इसकी अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप बीएससी इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम आपको 12th में साइंस होना चाहिए, और साइंस में मैथमेटिक्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली आप 12th 50% से हों तो आप ईजिली बीएससी इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर आप एमएससी इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स आपका हो, तो आप एमएससी इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे आप हमारे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद फिर एक घंटी दिखेगी, घंटी पर क्लिक करके फिर ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और हमारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल पाएंगे। अगली जो बात आती है वो आती है सिलेबस की, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करवाई जाती है। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आपको पीसी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाती है, पीसी असेंबलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में सिखाया जाता है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाया जाता है, हार्डवेयर लैब एंड थियरी के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही साथ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड विंडोज़ सर्वर के बारे में बताया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है इस कोर्स के अंतर्गत, जिससे आप एक अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल की। जब आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको कौन कौन से प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। तो आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, सिक्योरिटी डाटाबेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, आईटी टेक्नीशियन बन सकते हो, नेटवर्क प्रोग्रामर एंड एनालिटिक्स बन सकते हो, उसके साथ ही साथ आईटी मैनेजर बन सकते हो, प्रोजेक्ट लीडर बन सकते हो, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन बन सकते हो, आईटी एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो। इसके साथ ही साथ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन सकते हो, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट में आप जा सकते हो और साथ ही साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल हैं जो कि इस कोर्स के बाद आपको ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ बात आती है कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पर एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है जेट किंग इंस्टीट्यूट, उसके साथ आपटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी काफ़ी फेमस है, अवेरा एकेडमी भी है। तो आप इनमें से किसी से भी कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे एकेडमी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर हम कोर्सेज़ की फ़ीस की बात करें तो जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। पर अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो लगभग
5,000 से 10,000 के बीच में हो जाते हैं लगभग। और अगर आप डिप्लोमा जा रहे हो तो 5,000 से लेकर 20,000 के करीब जा सकते हैं, और अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो इसी हिसाब से लगभग आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से फीस डिसाइड किया जाता है। अगली बात आती है सैलरी की। तो जब आप फाइनली ये जॉब पा जाते हो, आप कोर्स करने के बाद जब किसी कंपनी में जाते हो तो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस कंपनी की क्षमता क्या है, उसी क्षमता के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। फिर भी हम एक एवरेज मान लें तो आपको स्टार्टिंग में 10 से 15,000 की सैलरी ऑफर की जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी ग्रो होती रहती है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर के बारे में। तो अगर आप यह पोस्ट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनरोल होना पड़ेगा और इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।